साथियों, दिल्ली पुलिस का पेपर होने में कुछ ही दिन शेष रह गया है और ऐसे में अंतिम समय में आपको अंतिम प्रहार करना है जिससे कि दिल्ली पुलिस का पेपर आपका पार हो जाए। तो आज का ये क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास में जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू से अंत तक आपको हर क्वेश्चन देखना है। तो साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए डायरेक्टली देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, सारा ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन को देखना है और बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करवाएंगे ताकि कम समय में आप सारे क्वेश्चंस पढ़ सको। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा लक्षण है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व। और साथियों, यही आपका राइट आंसर आएगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से लिया गया है। इसका प्रावधान संविधान के भाग 4 में है, यह भी आपको याद रखना है। और अगर अनुच्छेद पूछे तो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ध्यान से देखिएगा, हड़प्पा कालीन समाज ये किन वर्गों में विभक्त था? राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों ध्यान से देखिए, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, जगदीश भगवती। ऑप्शन नंबर बी। प्लीज आप लोग सभी साथी इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? तो सुबह आजादी नामक कविता किसने लिखी है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैज अहमद फैज ने। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो साथियों ध्यान से देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा। किस अधिनियम के तहत वारन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो वह कौन सा अधिनियम था जिसके तहत वारन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह उत्पादक या फिर देखिए निम्नलिखित में से उत्पादक का सर्वाधिक गतिशील कारण कौन सा होता है? तो याद रखिए, उत्पादक का सर्वाधिक गतिशील कारक क्या होता है? तो साथियों राइट आएगा पूंजी। ऑप्शन नंबर सी। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोपला आंदोलन कहां हुआ था? अब देखिए, मोपला आंदोलन जो है ये साथियों 1921 में हुआ था और आपको ये बताना है कि कहां हुआ था। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार में। नेक्स्ट है, 1950 में विश्व निर्यात में भारत का योगदान 1.85% था। वर्तमान में यह लगभग कितना है? तो याद रखिए, वर्तमान में यह लगभग 2% है, 2%। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो देखिए, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? याद रखिएगा, स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो देखिए राइट आंसर आएगा भाग 21 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो साथियों, वह कुषाण शासक कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? तो राइट आएगा कड़फिसस द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कौन से 3 वेद हैं जो कि संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो साथियों, वो 3 वेद कौन से हैं? तो देखिए, एक तो आपका ऋग्वेद, एक यजुर्वेद और एक सामवेद। ये तीनों वेद जो हैं संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, याद रखना। अगला है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालबाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों याद रखिए, पहली बार औपचारिक रूप से महालबाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो 1822 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? तो ध्यान से देखिए, संत कबीर इनका जन्म कहां हुआ था? तो वाराणसी में, मगहर में, मगहर वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए, आपको क्लास बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं ताकि जो है आपका समय बचे, क्योंकि अभी बहुत ही कम समय में है। ऐसे में आपको
कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो देखिए तैमूरलंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो याद रखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश का। नेक्स्ट है जन योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो याद रखिएगा साथियों जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा शक राजा रुद्रदमन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ध्यान से देखना है, भारत की जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो याद रखिएगा भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहरें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आएगा साथियों अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट है वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो देखिए वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा हर्षवर्धन को। वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी जननी की संज्ञा दी थी? तो देखिए राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी। अर्थव का अर्थ क्या है? तो देखिए अर्थव का अर्थ होता है पवित्र जादू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है? तो राइट आंसर होगा साथियों महाराष्ट्र का, और फिर तीसरे नंबर पर आता है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो देखिए भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में और संविधान के भाग 3 में बताया गया है, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 में हुआ था, इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए साथियों हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य यह था कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप यानी मशविरा समिति का सदस्य नहीं था? तो देखिए मशविरा समिति का सदस्य इनमें से कौन नहीं था ये पूछा है। तो अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर ये तो थे, डीपी खेतना ये भी थे, के मुंशी भी थे, सरदार पटेल ये नहीं थे। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। और याद रखना मशविरा यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। अगला है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो देखिए वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, पुरुषों के द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो ध्यान से देखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुलंजू। चोल काल में सोने के सिक्कों को कुलंजू कहा जाता था साथियों, याद रखना, और गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान से देखिए साथियों संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। किस जन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे, तो कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, परिशिष्ट पर्वन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अब देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो साथियों चाणक्य। और चाणक्य किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त के। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो देखिए 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? तो बहादुर शाह जफर को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो साथियों राइट आंसर आएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ध्यान से देखिए 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो साथियों राइट आंसर होगा डॉक्टर रास बिहारी घोष ने, ऑप्शन नंबर ए। रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो रेल विभाग का पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए 1925 में। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट को शुरू किया था? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, यानी जिसको देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था, यह शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो साथियों स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिंच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखिए कोझिकोड बंदरगाह जो है ये केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो याद रखिए भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो राइट आएगा दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संशोधन की प्रक्रिया, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है, यह भी याद रखिएगा। प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। देश की सबसे बड़ी मंडी, प्याज मंडी जो है वो साथियों पुणे में स्थित है, याद रखिएगा सभी साथी, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। माफ करना साथियों, प्याज की जो सबसे बड़ी मंडी है वो पुणे, मैंने गलती से बता दिया, नासिक, याद रखना। और ये केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी जो प्याज की मंडी है वो नासिक में है, महाराष्ट्र में, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति का है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्र का, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ध्यान से देखिए बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आएगा महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो देखिए सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो साथियों देखिएगा अंतिम महान पेशवा ये माधव राव जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाली लोगों की सर्वाधिक संख्या जो है वो किस देश में है? तो देखिए मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या ये कहाँ है? तो याद रखिएगा चाइना में, चीन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है तत्वरंजिनी सभा या तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका ये किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा साथियों देवेंद्रनाथ टैगोर से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो देखिए एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए कोलकाता अधिवेशन 1917 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? तो देखिए राइट आंसर होगा 1913 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए भारत का केंद्र शासित प्रदेश तो पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ भी है, त्रिपुरा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा त्रिपुरा। भारत का संविधान का भाग तृतीय किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 जो है ये साथियों मूल अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूल कर्तव्य ये संविधान के भाग 4 का ए में वर्णित है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में। चलिए आगे देखिए किस पाल शासक को गुजराती कवि सोड्डल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा था? तो राइट आंसर होगा किस पाल शासक को? तो धर्मपाल को, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा धर्मपाल। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिंदू मुस्लिम की एकता। 1857 का जो क्रांति है साथियों जो 10 मई मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का संघर्ष किया था। अगला भारतीय संगीत का आदिग्रंथ किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामवेद को। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो देखिए प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन के समय में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो देखिए राइट आंसर है प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी।
किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया, यानी वह कौन सा भाषा है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के या बौद्ध धर्म के प्रचार में किया गया? राइट है पाली भाषा का, ऑप्शन नंबर सी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो साथियों वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किसने महिलाओं के लिए बामाबाधिनी पत्रिका निकाली थी? तो बामाबाधिनी पत्रिका किसने निकाली थी? तो याद रखना केशव चंद्र सेन जी ने, ऑप्शन नंबर ए। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुई थी, याद रखिएगा सभी। अगला है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो साथियों राइट है ऑप्शन नंबर सी, 1966-67 में। और किसने की थी? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे कौन? तो दंती दुर्ग यानी दंती बर्मन द्वितीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो राइट होगा साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, नरम दल वालों के हाथ में। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो साथियों जो पल्लव शासक थे उनकी राजभाषा थी संस्कृत, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे क्या? तो देखिए प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसको जाना जाता था? तो सोने के आभूषण को, यानी ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो देखिए ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला की जांच के लिए गठित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। किसे? देखिए ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की है। तो भाई बताइए किसने ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की है? तो राइट आएगा वेंकट माधव जी ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो देखिए राइट आंसर होगा याद रखिए सीसा के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है सीसा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार का लागू करने के लिए रीट जारी कौन करता है? तो मौलिक अधिकार लागू करने के लिए रीट कौन जारी करता है? राइट होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? तो साथियों कोलार स्वर्ण खदान जो है ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की? देखिए किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता जो है धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिए गुरु अर्जुन देव जी ने, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। अगला है भारत में गर्म दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? राइट है ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो साथियों राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट आएगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के होते हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? तो इस कथन को कहा था हुएन सांग ने, ऑप्शन नंबर सी, जो कि चीनी यात्री थे। अगला है प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो साथियों देखिए राइट आंसर होगा ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा पल्लवों की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक जो विख्यात हुई वो कौन सी प्रतिमा है? तो राइट आएगा नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो देखिए राइट आंसर होगा तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। ऋग्वेद में अघन्य यानी बद योग नहीं शब्द जो है किसके लिए किया गया था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी गाय के लिए। भारत में राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से, ऑप्शन नंबर सी। अगला फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो देखिए फ्रांसीसियों को जो है चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? याद रखिए शाइस्ता खान ने, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो याद रखिए 3 बार, पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। आगे देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव।
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो देखिएगा, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो साथियों, उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, ये कहाँ के शासक थे? तो केकई के। ऑप्शन नंबर बी राइट है, केकई। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ध्यान से देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो याद रखना साथियों, कपास के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अंतिम क्वेश्चन है ये क्लास का, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। साथियों, बहुत ही फास्ट मैंने आपको आज का ये क्लास कराया है, क्योंकि आपको समय बचाना है अभी। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेली आपको जो है अभी लास्ट 10 दिन आपको जबरदस्त क्लास करवाएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिएगा, और चैनल के अंदर बहुत ज़्यादा मैंने मैराथन क्लासेस करवाए हैं, उन क्लासों को देख कर जाना। अगर आपकी तैयारी को आप मजबूत करना चाहते हैं, अगर एक सीट इस बार लेना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में, तो लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।